अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। नया दिन और नई डेस्टिनेशन, दुनिया के किसी और कोने पे जाने का प्लान। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू फ्रैंकफर्ट। मैंने नेक्स्ट ट्रिप जो बुक किया है वो है चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्राग, और मैंने अभी अपने होटल से चेकआउट किया, जा रहा हूँ। ये चूँकि इनका मेन ट्रेन स्टेशन है, वो जस्ट होटल से 2 या 3 मिनट की वॉक पे था। वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ से लेनी है टिकट और टिकट लेके पहुँचते हैं जनाब एयरपोर्ट। फ़्लाइट में अभी कुछ 3-4 घंटे हैं, लोकल फ़्लाइट है 1 आवर की, और पहुँचते हैं सीधे प्राग को एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, प्लान यही है कि यूरोप को इस ट्रिप में जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं एंड आल्सो विज़िट नई जगह, ठीक है, जो इससे पहले हमने विज़िट नहीं की थी या एक्सप्लोर नहीं की थी। अभी यहाँ से हम मेन ट्रेन स्टेशन से टिकट बुक करेंगे एयरपोर्ट के लिए। आई थिंक सो 30-40 मिनट्स की जर्नी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टू प्राग। यहाँ आ गए हैं जी। ये वैसे तो इनके ये लगे हुए हैं टिकट बुकिंग की मशीन्स, भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेरा कोई इनसे एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, तो बेटर है अभी हमारे पास टाइम भी है, तो वाई नॉट हम प्रॉपर ऑफिस में जाके वहाँ से टिकट ले लें। ऑनलाइन भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट वी हैव अ टाइम, सो यहाँ से टिकट बाय करके इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। टिकट ले लिए जी, और कोई अराउंड 10 to 12 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है, और वो सीधी एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप करेगी। लेकिन हमें जाना है अंडरग्राउंड, वहाँ से मिलेगी ट्रेन एंड देन विल गो टू एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट कुछ घूमते फिरते हैं, विल ट्राई के आपको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बारे में भी कुछ बता सकूं। और उसके बाद फ़्लाइट, वेदर आज भी बहुत ही क्लास का है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे जाके देखते हैं प्राग में कैसा मौसम मिलता है। बहुत ही कल्चरल सिटी है और बड़ी हिस्ट्री है प्राग की भी, चेक रिपब्लिक का कैपिटल। चलते हैं नीचे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 103 है। कल की वीडियो में मैं आपको जब दिखा रहा था तो ये एक सेपरेट ही प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, और प्राइस आल्सो क्वाइट रीज़नेबल। उस दिन मैं टैक्सी लेके आया था, तो आई थिंक सो उसने कुछ चार्ज किए थे 25 यूरो, और ये ट्रेन ओनली 6-7 यूरो में लेके जा रही है। अंडरग्राउंड जी, ये 103 हमारा प्लेटफॉर्म है, और लेकिन अभी ये ट्रेन जो जा रही है ये S2 है, और हमने ये जा रही है नीडरशम, जहाँ पे हम लोग कल गए हुए थे, बट हमने अभी जाना है S9 पे, और अभी टाइम भी पड़ा है। आई थिंक सो राइट नाउ 11:10 हुए हैं, ये 11:32 पे चलेगी, तो 10-12 मिनट वेट करते हैं एंड देन जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी उसके ऊपर हम लोग सवार होकर पहुंचेंगे एयरपोर्ट, और देन एयरपोर्ट से फ़्लाइट। और जी पहुंच गए एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टर्मिनल कौन सा है। टर्मिनल हमारा है टिकट पे टर्मिनल 1। ओके, यहाँ पे आ रही है जी टर्मिनल 1 की डिटेल्स, और हमें देखना है कि हम जा रहे हैं प्राग। तो प्राग किधर है? हाँ, प्राग LH1396 12:40 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी 1A। तो लेट्स गो ऑन 1A। काफ़ी बड़ा ऐसे एयरपोर्ट है, और इसको देखते हैं। पहले चेक इन कर लें। चेक इन तो खैर ऑनलाइन कर लिया था, आई मीन सिक्योरिटी क्रॉस कर लें, फिर आगे देखते हैं। जी हम लोग आ गए जहाज़ के पास, और हमारी फ़्लाइट जो है वो कंदूर एयरलाइन। वेदर कुछ इस तरह का है,
जर्मनी को कह रहे हैं बाय बाय, दोबारा फिर आएंगे क्योंकि फ़्लाइट जो है रिटर्न वो जर्मनी से ही है, बट म्यूनिख से। तो जहाज़ में जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अपडेट करता हूँ। फ्लाइट हो गई जनाब रेडी और हैवी ऑन टाइम। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 1 आवर के फ़्लाइट में इंशाल्लाह हम लोग होंगे प्राग में। बाहर का वेदर कुछ इस तरह का है, तो जैसे प्राग उतरते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सुभान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जैसे जहाज जो है वो बादलों के ऊपर आया है और इतनी शाइनिंग वाली धूप है, और ये आप देखें बादल नीचे और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ, चलती जा रही है, बाहर के नज़ारे ले रहे हैं हम लोग। ये खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह लेकर अब मौसम का चेंज देखें कि वहाँ पे फुल बादल थे और यहाँ पे अच्छी तेज़ धूप निकली हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद बाहर भी कोई टेम्परेचर 4-5-6 का डिफरेंस होगा। मज़ीद तो बाहर ही जाके देखते। जहाज़ अभी जस्ट टैक्सी की कर रहा है और लैंड किया जस्ट डेजिग्नेटेड एरिया में, जैसे ही रुकता है लगे जो Herzlich willkommen in Prag, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt, bis die Anschnallenzeichen über Ihnen erloschen sind und das Flugzeug चेक-इन करके फिर निकलेंगे वहाँ शाम में ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने। Flugkapitän König. लो जी फाइनली जहाज से आ गए बाहर। ये प्राग का है जनाब एयरपोर्ट। चूँकि शेंजन वीज़ा है तो इमिग्रेशन तो कुछ होती नहीं है, बट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि आज तो उन्होंने जहाज़ में बिठाते हुए भी काउंटर वेरीफाई नहीं किया कि जी आपने टिकट बुक की है तो यू आर द वन जो उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हो। बस बुकिंग नेम और सो ऑन बाकी इंफॉर्मेशन वो भी बुक करते हुए डाली। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा था कि एटलीस्ट ये ज़रूर चेक किया जाएगा कि अगर फ़्लाइट मैंने बुक किया है तो मेरा काउंटर नेम और वो पासपोर्ट से मैच करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। विच इज़ फाइन। अगर एक चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको अवेल करें। जा रहे हैं बाहर जाके कुछ देखते हैं टैक्सी ऊबर या फिर कोई और जो भी यहाँ पे सर्विस होगी, क्रीम की है या आई थिंक सो बोल्ट की है, उसको बुक करके जाते हैं होटल की तरफ। लो जी हम लोग आ गए हैं बाहर। बोल्ट हमने की है बुक और वेदर जो है वो इतना कोल्ड नहीं है, बट ये भी नहीं है कि ठंडा है, ठंडा नहीं है, बट जिस तरह जर्मनी में था वो सिचुएशन नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पीछे उन्होंने प्लांटेशन की हुई थी। हम लोग ऑन द हाईवे अभी टच करने लगे हैं जो जो हमें जिन्होंने पिक किया है मिस्टर मंसूर जॉन, तो इनका नाम भी मंसूर है। मैं भी उन्हीं से ही जॉन राशा हाँ वो कह रहे हैं कि जो नाम उनका भी मंसूर है बट रशिया में जॉन लिखा जाता है। तो इट्स बिग सरप्राइज के मंसूर को मंसूर ने पिक किया। क्या बात है। सो हम लोग ऑन हाईवे पे चले गए हैं। ये देखें रोड के साथ साथ जो है वो हैवी प्लांटेशन है ऑन द वे, और इट शोज के अराउंड 30 मिनट्स वी विल बी ओवर देयर। जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ करेंगे चेक इन और कोई थोड़ा सा फ्रेश होके निकल जाएंगे सिटी एक्सप्लोर करने और सिटी सेंटर ओल्ड टाउन आज की एक्टिविटीज़ हैं। और कल का फुल डे और बुक है।
कल की कल बताएंगे। मिस्टर मंजूर हैं जी हमारे साथ, और वो अभी मुझे स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरे 3 बेबी हैं एंड 1 बॉय, No, 2 boy, 2 बॉय, one no boy. नो बॉय, Yeah, या and no boy, एंड नो बॉय, 2 baby. 2 बेबी, Boy. 2 बॉय। हाँ ग्रेट। ये मुझे ये बता रहे हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 बॉय हैं और 1 गर्ल है। जो गर्ल है आगे उनके भी 2 बच्चे हैं और वो दोनों बॉय हैं। इतनी सी चीज़ समझने के लिए मुझे को 5 मिनट लगे हैं इनके साथ डिस्कशन में, क्योंकि हिंदी मालूम माफ़ी और इंग्लिश शोए। तो खैर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट ही सेड Salam alaikum. सलाम अलैकुम। यू आर फ्रॉम Uzbekistan. Uzbekistan and he is alhamdulillah Muslim and Alhamdulillah. he is here for the last 9 years and मैं अभी इनसे पूछ रहा था, so जितना को मालूम था they are trying to explain me, so all well. It was by the way it's a nice journey। जो इस तरह आप किसी के साथ बैठते हैं और आपको इंग्लिश नहीं, आई मीन उनकी लैंग्वेज नहीं आती और उनको इंग्लिश नहीं आती, और फिर आपने एक दूसरे को समझना है, दैट इज़ द चैलेंज। और बट इट्स अ गुड लर्निंग, गुड एडवेंचर एज वेल। और इस तरह का खैर मेरा तो वास्ता पड़ता रहता है ऑन एंड ऑफ लोगों से। अब शोए माफ़ी मालूम, हिंदी शोए इस तरह का थोड़ा वो इंग्लिश, उधर अरेबिक में तो बोलना थोड़ा बहुत आ गया है, बट यहाँ पे भी इस तरह से चलता है। ये कहते हैं इधर आप वो बोलें रशियन बोलें, तुर्किश बोलें, या फिर इनकी चेक की पब्लिक लैंग्वेज बोलें जो इनकी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, वो हमें कुछ भी नहीं आता। बट खैर जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए, और जो वो मुझे समझाना चाह रहे थे मैं समझ गया हूँ। सिटी की वाइब्स आना शुरू हो गई जी, कुछ इस तरह का सिटी है और डिफरेंट होटल्स हैं। हम भी किसी एक कॉर्नर पे, वैसे तो सिटी सेंटर के करीब ही है, हार्डली कोई 5-7 मिनट की वॉक पे, लेकिन ओल्ड टाउन के ज़्यादा करीब है। और ये जो सामने दरख्त है ना यार, इसके पत्तों ने ना इस दफ़ा मेरे ट्रिप को ना एक डिफरेंट ही वो दे दी है, लुक दे दी है। तो अभी मैं भाई से पूछ रहा था कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो मेरे साथ ड्राइव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं समरकंद के साथ आगे एक सिटी को बता रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं। मैं चूँकि वहाँ पे गया हुआ था, बट मैं इनकी सिटी नहीं गया था, मैं समरकंद और बुखारा ये दोनों विज़िट किए। तो वो तब से लेके अब तक हम दोनों की आपस में कोई अच्छी बनी आ रही है। कुछ वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समरकंद किधर है और बुखारा किधर है, और कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का और क्या है, इंडिया क्या है, और अब बांग्लादेश क्या है। सो इट वाज अ ग्रेट फन एज वेल। अच्छी उनके साथ एक गपशप भी लग रही है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो एक जैसी है, कुछ वो मुझे समझा लेते हैं और कुछ मैं समझ जाता हूँ। बट इट्स अ नाइस जर्नी। कुछ अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइव थी आई थिंक, सो 5-6 मिनट की रह गई है। तो जैसे ही पहुँचते हैं फिर फर्दर आपको साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन सिटी की वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। ये सिटी है तो यूरोप का, बट जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि हर सिटी या हर कंट्री का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरी सिटी से। ये चेक रिपब्लिक है जी। चेक रिपब्लिक का कुछ इस तरह के आपको बिल्डिंग नजर आएंगी।